स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है रुद्रपुर से जो इस वक्त आ रही है। यहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली के रहने वाले नीरज भंडारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नीरज भंडारी ने दिल्ली में एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बच्चों को दिखाया गया था। तो उधम सिंह नगर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में जो अब तक 5 मामले दर्ज हुए उसमें एक मामला नीरज भंडारी का भी है। तो ये बड़ी खबर है। नीरज भंडारी पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है जहां के वन निगम के डिपो में तारबाड़ में उलझकर 3 सांभरों की जान चली गई है जबकि एक सांभर जख्मी है। छिद्रवाला निगम डिपो में देर रात 4 सांभर घुसे थे। डिपो से बाहर निकलते वक्त चारों सांभर कंटीले तारों में उलझ गए। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के बड़कोट रेंज का पूरा मामला है। तो असल में ये तारबाड़ किया ही इसलिए गया था कि जानवरों को यहाँ से रोका जाए, लेकिन ये जानलेवा साबित हुआ और 3 सांभर उलझकर मर गए हैं जबकि एक सांभर बुरी तरह से जख्मी है। तो ये देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के बड़कोट रेंज की तस्वीरें हैं जहां इस तार में उलझकर 3 सांभरों ने दम तोड़ दिया है। तो ये बड़ी गंभीर भी खबर है क्योंकि जो कुछ ये हुआ है वो फॉरेस्ट डिवीजन के ही बड़कोट रेंज में हुआ है। तो ये 3 सांभरों ने अपनी जान गंवा दी है। और अगली बड़ी खबर खासतौर पर पुलिसकर्मियों के लिए है। 9 पहाड़ी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ देने की तैयारी हो रही है। यानी कि जो पहाड़ी जिले हैं 9, वहां जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उन्हें सप्ताह में एक अवकाश मिलेगा। कुआंव दौरे पर आए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अगर प्रयोग सफल रहा तो जो बाकी 4 जिले भी हैं तो वहां भी व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि जो पुलिसकर्मी है उनको कोई भी साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता। वो ड्यूटी पर ही रहते हैं या फिर लंबी छुट्टी पर जब जरूरत होती तभी वो जाते हैं। तो फिलहाल अभी की व्यवस्था करने की बात हो रही है कि जो 9 पहाड़ी जिले हैं राज्य के, वहां जो भी पुलिसकर्मी तैनात है उन्हें सप्ताह में 1 दिन अवकाश दिया जाए। और अब बात करेंगे कल हुई सरकार की कैबिनेट की बैठक की। तो 27 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। तो और क्या कुछ खास इस बैठक में निर्णय लिए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। कैबिनेट में सबसे पहले कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अब बताया गया कि पहले फेज में कुल जनसंख्या में से 20% लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स की सूची बना ली गई है। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के अलावा राज्य, जिला, ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्स गठित कर ली गई। टीका लगाने के लिए 1000 नर्सिंग पास आउट और 105 रिटायर्ड मेडिकल ऑफिस की सूची बना ली गई है। कैबिनेट ने अपने दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में 15 दिसंबर से कॉलेज, यूनिवर्सिटी को खोलने पर सहमति दे दी है। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को मंजूरी दी गई। तो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 नए पदों के लिए कैबिनेट ने मोहर लगा दी। जो उच्च शिक्षण संस्था है 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षण संस्थाएं विधिवत खोली जाएंगी। कैबिनेट के एक और महत्वपूर्ण निर्णय में चीन की निर्माण कंपनियों के राज्य में एंट्री के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। इसके लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन कर केंद्र के नियमों को हूबहू अपना लिया गया। इससे अब जब भी किसी कार्य के लिए ग्लोबल टेंडर होंगे उसमें भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देश खासकर चीनी कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगी। एक जो हमारी प्रिक्योरमेंट रूल होते हैं उसमें भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो इस सारे कोविड को लेकर और समय समय पर निर्णय लिए गए हैं, उस संबंध में भारत सरकार के पूरा दिशा निर्देशों को हमने उसमें सम्मिलित किया। इसके अलावा पुलिस की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराने देहरादून के राजपुर रोड पर सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए 13 पट्टों को वापस लेने, पीएसी, एपी और आरआईबी में अब महिला और पुरुषों की सीनियरिटी लिस्ट को अलग अलग बनाने जैसे 27 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। देहरादून से सुनिंदर प्रभात, न्यूज़ 18। और राज्य में